एक बार एक व्यक्ति अपना घर परिवार समाज संसार छोड़ करके जंगल में एक कुटिया बना करके रहने लगा। और जो भी लोग उधर से गुजरते तो उन्हें सभी स्वामी जी कह करके बुलाते थे। और धीरे धीरे उन स्वामी जी ने उस कुटिया को इतना सुंदर और इस प्रकार से बनाया कि उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं घुस सकता। एक बार उधर से एक संत जी गुजरे तो कुटिया वाले स्वामी जी कुटिया के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने संत जी को दंडवत किया, अपनी कुटिया में आदर सत्कार से बुलाया, जलपान कराया। और वह कुटिया वाले स्वामी जी कहने लगे कि संत जी, हे गुरुवर, आप मेरी कुटिया का मुआयना करें। मैंने बहुत सुंदर और बहुत मजबूत कुटिया बनाई है, देखने में भी सुंदर है, आरामदायक है और इसमें कोई भी जंगली जानवर घुस नहीं सकता है। ऐसी बात सुन करके संत जी मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे, कुछ नहीं बोले। कुटिया वाले स्वामी जी ने फिर पूछा कि गुरुजन, गुरुवर, आपको मेरी कुटिया कैसी लगी? तो वह संत जी कहने लगे कि स्वामी जी, जब आप घर गृहस्थी में थे तब आपको अपने घर गृहस्थी की बड़ी चिंता रही, बड़ा लगाव रहा होगा घर से, परिवार से, बच्चों से, उस घर की वस्तुओं से, उसकी सुंदरता से, उसकी मजबूती से। उसी प्रकार से अब आपको अपनी कुटिया की सुंदरता से, उसकी मजबूती से प्रेम है। यह तो कोई वैराग का मार्ग। अब उन कुटिया वाले स्वामी जी को बड़ी लज्जा आई, सोचने लगे कि संत जी तो यह समझ रहे हैं कि मैं रागी हूँ, वैराग्य नहीं हूँ। संत जी ये बात कह करके चले गए और स्वामी जी को जब लज्जा हुई, गलानी हुई, तो उन्होंने तुरंत अपनी झोपड़ी को आग लगाई और दौड़े दौड़े संत जी के पीछे गए और कहने लगे कि देखो गुरुवर, मैंने उस कुटिया को आग लगाई, अब वह कुटिया नहीं रही। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, आपने तो देखा है, कुटिया थी बहुत सुंदर और थी बहुत मजबूत। इस पर वह संत जी फिर मुस्कुराए और कहने लगे कि न तुमने पहले कुछ छोड़ा था, न अभी भी कुछ छोड़ा है। कुटिया तो तुमने जला दी, कुटिया तो जल गई, लेकिन वह कुटिया ज्यों की त्यों तुम्हारे मन में अभी तक बैठी हुई है। और जब तक मन से कोई वस्तु नहीं निकलती है, तब तक मनुष्य को सम्यक ज्ञान नहीं होता।